हेलो। बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट सेकेंड जीपीबी 211 स्टूडेंट्स, हमने पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें पहला चैप्टर प्लांट ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग वो कवर हो गया। दूसरा चैप्टर इसके बाद में कवर करेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। और तीसरा जो चैप्टर है मेजर अचीवमेंट्स, जिसको अपने दो स्लॉट में, पहला राइस एंड वीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़, नोबलाइजेशन ऑफ नोबल कैन का या शुगर कैन का। उसका जो दूसरा सेकेंड स्लॉट था वो माइनर मिलेट्स, एमएस एंड ट्रांसजेनिक प्लांट से कवर अप कर लिया इसको। इसका एक लास्ट जो बचता है फ्यूचर प्रोस्पेक्टस या स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। फ्यूचर पहले जैसे अपन ने इसमें चर्चा कर लिया इसका काफ़ी कुछ, एक लास्ट ये बचा हुआ है। जैसा हम जानते हैं पॉपुलेशन ग्लोबली वर्ल्ड वाइज रिलेंटलेसली वे शार्प इंक्रीज हो रही है, और उसी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको न्यूट्रिशियस फूड और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने के लिए, टू फीड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एक चैलेंज है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सप्लाई करना फूड टाइम एक्यूरेट मात्रा में, क्वांटिटी क्वालिटीज वाइज। तो इसके लिए प्लांट ब्रीडिंग के जो पहले ऑब्जेक्टिव्स जो आज तक तय किए हैं उनमें काफ़ी कुछ एनहांस करना पड़ेगा। कुछ उसमें ज़्यादा किस तरह इसको उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। अपन जब पहले देखते हैं तो जो उत्पादन बढ़ा है मेनली राइस और वीट जो सीरियल्स है इसके अंदर बढ़ा है, कुछ पल्सेस में बढ़ा है, थोड़ा बहुत ऑयल सीड में बढ़ा है। लेकिन आप देखेंगे पिछले 50 साल के अंदर 50% प्रोडक्शन, 3 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ा है, और उसी गति से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो आज ठीक है सेल्फ सफिशिएंट हो गया वर्ल्ड, लेकिन अभी जो जिस गति से बढ़ रहा, अभी तुम हमारे पास क्या था, एक्स्ट्रा लैंड थी जो पहले अनकल्टिवेटेड लैंड थी, उसको हमने यूज में ले लिया। नाउ वी आर एट एक उस जगह पे है जिस पे हमारे पास वो एवेन्यूज़ नहीं है, वो पाथ नहीं है कि हम और एक्स्ट्रा लैंड को कंज्यूम कर सकते हैं, उसको कल्टिवेबल बना सकते हैं, उसको जोतने योग्य बना सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, ओनली एंड ओनली प्लांट ब्रीडिंग और कुछ ये जो अप्रोचेज है जिसके थ्रू इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। इरिगेशन की फैसिलिटी भी एक बनता है कि आप इरिगेशन प्रोवाइड करके, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा इस तरह इसका वेराइटीज़ डेवलप की जाए, जीनोटाइप डेवलप की जाए जिसका इसका प्रोडक्शन इस गति के अकॉर्डिंगली एनहांस किया जा सकता है। दूसरा इसमें आता है कुछ एफर्ट्स है, इनोवेटिव प्रोग्राम है इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि एक स्टेबल और सस्टेनेबल, स्टेबल का मतलब स्थिर और सस्टेनेबल प्रोग्राम और उत्पादन किया जा सके, ताकि तो बढ़ती हुई को पॉपुलेशन को फीड किया जा सकते हैं। इसके लिए एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस से न्यूट्रिएंट एंड वाटर यूज एफिशिएंट वेराइटीज डेवलप करना पड़ेगा। ग्रेटर एम्फेसिस में हैव टू बी प्लेस्ड ऑन इम्प्रूविंग माइनर क्रॉप जिनको आपने ज़्यादा अभी तक इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, जैसे माइनर मिलेट्स है जिनको अपन साइड बाय साइड करते गए, आज इनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उनको आज मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। जैसे अपने सुबह चर्चा की थी माइनर मिलेट्स जो है जवार, बाजरा, रागी, फॉक्सटेल, कोकनी एंड फिंगर मिलेट एक्सेट्रा, तो उनको मुख्य उत्पादन क्रॉप के रूप में लाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, वी हैव चांस टू यूज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो एक बहुत बड़ा बूस्ट कर सकता है, जिसमें अब जो डिजायरेबल कुछ जीन है, कुछ डीएनए है, उनको दूसरे पौधे जिसके अंदर आप इच्छित पौधे के अंदर उसको ट्रांसफ़र करके आप इसका मल्टी यूज़ भी, जैसे अपन ने पहले चर्चा की कि विभिन्न प्रकार के जो विटामिन की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो उसके अंदर
जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, जिससे केवल इससे संभव हो सकता है कि वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इनका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, फार्माक्यूटिकल्स के द्वारा कुछ मेडिसिनल वैल्यू को भी एनहांस किया जा सकता है, जैसे एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट किसके द्वारा, जीन्स के द्वारा डेवलप। वो जीन्स जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए काम में आ रहे हैं, उनको आप इस तरह पौधों के अंदर इंसर्टेड कर दिया। जैसे आपने पहले पढ़ा था कि जो आपका येलो जो गोल्डन राइस है, जिसके अंदर विटामिन ए को, जो बीटा कैरोटीन है, उसका फॉर्मेशन करने वाला जीन को उसमें ट्रांसफ़र किया, और उसका हालांकि उत्पादन उसका अभी कॉमर्शियल स्केल पे शुरू नहीं हुआ है। तो इस तरह के खूब सारे हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले हैं, वो उनको इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिससे इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इनहांस किया जा सकता है। और भी कुछ दूसरी क्रॉप्स है, जैसे आपने जितना तक राइस और वीट का आप जिस तरह का आपने इलस्ट्रेट किया है, जितना उसका यूज किया, पॉसिबल मात्रा में उसका प्रोडक्शन बढ़ाया, इसी तरह आज हमारे पास में ऑयल सीड है, प्रोटीन रिच जो दालें हैं, उनके अभी भी इतना आज स्कोप है कि उनका उत्पादन भी इसी गति से 2 और 3 टाइम्स अभी जो 8% में उसका प्रोडक्शन है, उससे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसी के अलावा वेजिटेबल ब्रीडिंग है, जिसके द्वारा वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। जिससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण की समस्या है, उसे निजात मिलेगा। दूसरा कि टोटली जो अपन आज न्यूट्रिएंट और मिनरल और प्रोटीन एक्सेट्रा इनके ऊपर जो डिपेंड है, वो क्या करेंगे, कन्वर्ट टू वेजिटेबल का कंजप्शन दिनों दिन बढ़ाना है, जिससे आप इनके ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तीसरा, जैसे फ्रूट का ब्रीडिंग है, फ्रूट क्रॉप्स है, उनका प्रोडक्शन भी इस तरह आप बढ़ाया जा सकता है, ताकि आने वाले दिनों में एडवर्स जो उसका प्रोडक्शन बढ़े और माल न्यूट्रिशन से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरा, इस तरह की क्रॉप पैदा, जैसे आपने देखा ना, फोटोपीरियडिक इनसेंसिटिव क्रॉप पैदा करना, ताकि जो ये फोटोपीरियडिविटी की जो बाध्यता है कि एक सीजन, या जैसे नॉर्थ इंडिया का पौधा है उसको साउथ इंडिया में लगाने में दिक्कत आती है, या J&K में लगाने में दिक्कत आती है साउथ के पौधे को, तो ये फोटोपीरियडिविटी को इनसेंसिटिव करके। तीसरा, थर्मल इनसेंसिटिव, जो टेम्परेचर को लेके जो है, जैसे आपने आजकल काफ़ी कुछ वेराइटीज़ है वो वीट की है, उनको महाराष्ट्र के कुछ सौराष्ट्र का क्षेत्र है वहाँ उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, चावल को यहाँ तक जैसे पंजाब में उगाया जाता है। तो इस तरह की कुछ वेराइटीज़ तैयार करना, इस तरह की कुछ लाइन्स तैयार करना। और नेक्स्ट वन आता है कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो अभी भी जैसे बाहर है, और उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके नए सिरे से या सेकेंडरी इंट्रोडक्शन करके, ताकि इसको फुलफिल किया जा सकता है। जो बढ़ती हुई डिमांड है इसको